वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे नवंबर 18, 2025। आप देख सकते हो आज एशियन सेशन के अंदर एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट था जो था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। और ट्रंप जी ने यहाँ पे क्लियरली कहा है कि और ये रहा, वी वांट 1% इन्फ्लेशन एंड वी आर गोइंग टू गेट अ लिटिल लोअर। सो 1% इन्फ्लेशन को यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये और एक उन्होंने स्टेटमेंट की है, बिकॉज ऑफ टैरिफ चिप मेकर्स आर कमिंग बैक टू द यूएस। ऐसे यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जी की स्पीच हुई है उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें कही है जिसका इफेक्ट मार्केट पे ऑलरेडी हो चुका है। बिकॉज ये 4:30 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब हमारा गोल्ड का चार्ट स्टार्ट हुआ था तभी ही ये ऑलमोस्ट इवेंट हो चुका है। इसके अलावा मुझे एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी इम्पैक्टेड इवेंट जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आए ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो लो लेवल इम्पैक्टेड में 9 o'clock और 9:30 यूएस एफओएमसी मेंबर बात और बाकिंग की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इस कारणवश हो सकता है कि मार्केट में एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेके फेड रेट कट क्या डिसीजन लेगा ये हम आने वाले मिनट्स के मीटिंग में देखने वाले हैं। और ये हो गए हमारे कैलेंडर इवेंट सारे कवर। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई इवेंट है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज की तरफ। गोल्ड ड्रॉप अमेड रिड्यूस ऑफ फेड रेट कट बेट्स गोल्ड प्राइस अराउंड 4030 per ounce on a Tuesday, making a fourth consecutive session of losses amid dwelling expectation for a US interest rate cut as investors await of series of US economic data released this week for the clues for the Federal Reserve policy path. The lack of US data over the past 6 weeks coupled of hawkish remark the several Fed official has diminished hope for the rate cut in December. So यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि बहुत से फेड ऑफिशियल से वो देख रहे हैं कि अभी इन सब डेटा की वजह से जिस तरह से डेटा पास्ट 6 वीक से लेट आ रहा है हमें शायद रेट कट देखने नहीं मिल पाएगा। On Monday, Fed Vice Chair Philip Jefferson noted that downside risk of employment have risen relative to upside risk to inflation, but said that Fed should proceed slowly with further rate reduction. So yeah, again reduction की बात होती हुई दिखाई पड़ रही है। Traders we closely watch on Thursday September job report जो NFP का डेटा आने वाला है, insights into the health of US economy, while the release of the Fed latest meeting minutes on a Wednesday will provide additional rate guidance. Market currently like 43% of probability of 25 BPS rate cuts in December, down from 60% earlier in this month. जहां हम 60% रेट कट की बातें इस मंथ के स्टार्ट में कर रहे थे वो अब 43% पे परसेंटेज आ चुका है। तो शायद हमें रेट कट देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा ये वेडनेसडे यानी कल के दिन होने वाले फेड मीटिंग्स के अंदर, फेड मीटिंग के एजेंडा के अंदर और उसके साथ ही साथ जो एनएफपी का डेटा आएगा थर्सडे, उसके बाद ही एक क्लियर इन्वेस्टर्स को व्यू मिलेगा ताकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करे या ना करे इस बारे में हमें पता चलेगा। अगर वो इन्वेस्टेड रहेंगे तो गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ सकता है, अगर वो नहीं करेंगे तो गोल्ड हमें 4000 के नीचे होवर अराउंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 4078 पे और मैंने आपको एक लाइन दी थी, अगर आपको याद होगा कहा था इसे देखने की कोशिश करना, आप करोगे तो आप देख सकते हो। ये आपको भी यहाँ पे चॉपी यहाँ पे हम इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन और जैसे मैंने कहा था कि नीचे आके एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल जाएगा और आप देख सकते हो मार्केट ने कितने आसानी से कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे दिया है, जो बहुत आसानी से आपको यहाँ पे अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अब मैं आपको ले चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ताकि आप क्लियरली समझ सको। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए रिजेक्शन
रिजेक्शन, और ये एक 2 आवर्स के अंदर मिला हुआ 4078 से 4007 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और इसके बाद मार्केट अपने फेवरेट लेवल पर आ चुका है। अब इन लाइंस की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे मैं पहले रिमूव कर रहा हूं। और आपको पता है मैंने बहुत पहले से आपको 2 लाइंस दी थी। 4016 हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस था और एक सपोर्ट बना है 4005 के आसपास, और आप अभी देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को छूकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट कहां चला जाएगा? रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस हमारा कहां पे है? 4116 पे। तो ये यहां तक जाएगा नहीं जाएगा, इसे देखने की कोशिश आज के दिन करते हैं, और आज हमारा ट्रेड किस तरह से प्लान होगा उसे प्लान आउट करने की कोशिश हम करेंगे। ट्रेडर्स, आप देख सकते हो आज मार्केट लगभग ओपन हुआ है 4050 के आसपास, यानी 4050.790, जिसे आप कंसीडर कर सकते हो 4051, और इसके ओपन होने के बाद ही गोल्ड ने एक भी मोमेंटम अपसाइड हमें नहीं दिखाया। बट आप आज के लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट ने ओपन होते ही जो कल का लो था 4007 का, उसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो इसे अब मैं इस तरह से कंसीडर कर सकता हूँ, हो सकता है ये 4007 का जो लो है इसे ब्रेक करने के बाद बहुत आसानी से 4000 चला जाए, या ये मैक्सिमम आज अगर उछलता भी है तो हमें हाई देखने के लिए मिल सकता है 4106 के नीचे, यानी मैक्सिमम 4105 तक का मार्केट हाई बना सकता है अगर यहाँ से बाउंस करता है तो। पर ये करेगा नहीं करेगा इसका क्लियर व्यू हम अभी नहीं बता सकते, और आपको फिलहाल के लिए रिजेक्शन दिख रहा है। मेरे लिए ये रिजेक्शन इनवैलिड है, ये मुझे रिजेक्शन नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया हुआ और यहाँ से सपोर्ट लेकर जाता हुआ मुझे नजर आ सकता है। बट इसके लिए भी मार्केट को 4000 को टच नहीं करना होगा। अगर मार्केट 4000 को टच कर लेता है, अभी फिलहाल मार्केट ने आज के दिन भी अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट ने जो लो क्रिएट किया है वो है 4004.725 का। सो डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ 4000, यानी सिर्फ मैं $4 की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट $4 भी नीचे आ जाता है तो मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि मार्केट हाई नहीं तोड़ पाएगा। बट अगर मार्केट ये 4004 का लो ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली मार्केट दोबारा 4100 पे जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है, और वो कहाँ पे पड़ेगा वो मैं आपको पहले दिखाना पसंद करूंगा। और आज के लिए जो जोन रेडी हुआ है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, यानी सबसे स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे जो मार्केट ने लेवल्स मुझे दिए हैं वो है कुछ इस तरह से। सो आप देख सकते हो ये एक जोन बना है, मार्केट को इस जोन को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप ठीक से भी देखोगे तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके इजीली 4000 चला जाना चाहिए, यानी मार्केट को जो 4004 का लो लेवल है इसे ब्रेक करना होगा। बट उसके लिए मार्केट को जहाँ पे अभी मार्केट है वहां से रिजेक्शन करना होगा। पर अगर मार्केट इसे रिजेक्ट नहीं करता है तो बहुत आसानी से सबसे पहले मार्केट जाएगा 4045, और अगर 4045 को सस्टेन करता है या मार्केट गलती से भी 4050 को टच कर लेता है, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा जैसे कल के दिन मार्केट ने 4000 जो ओपन प्राइस था 4000 के आसपास का, वहां 4000 के आसपास का कल का मार्केट का जो ओपन था, जो लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो था 4080 के अराउंड समवेयर, यहाँ पे 4076-78 पे। अगर मार्केट ने जिस तरह से 4078 को बार बार आप देख सकते हो टच किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे फॉल देखने के लिए मिला, उसी तरह से आज के दिन अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और ऐसे छू भी लेता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 4100 तक जाने के लिए कोशिश कर सकता है। एंड मेक अ नोट, आज के दिन सिर्फ FOMC मेंबर्स की स्पीचेस है, बट कल के दिन मार्केट में FOMC मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, जहां से इन्वेस्टर्स अपना एक लुक तय करेंगे कि मार्केट को वो कहां ले जाना पसंद करेंगे। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट डे थर्सडे NFP का डेटा आने वाला है, जो नॉन फार्म पेरोल, जो
वर्कर्स जो डेटा नॉन फार्म यानी जो फार्मिंग के अलावा जो जॉब्स क्रिएट हुए हैं उनका क्या स्टेटस है, इतने दिन का जो यूएस शटडाउन था उसका जो डेटा है वो आने वाला है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग व्यू वहाँ पे इन्वेस्टर्स के वाया देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ इन्वेस्टर उसे लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे ये भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी यही है कि आप यहाँ पे सेल कर दो, आपका एसएल इसके ऊपर आ जाएगा और टारगेट 4000 होगा। सो दिस इज द एक स्मॉल ट्रेड। अगर मार्केट इसे सपोर्ट बिल्डअप करता है, दोबारा इसके ऊपर आता है 4020, तो आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए। बट आज के लिए मार्केट ने जिस तरह से सेटअप क्रिएट किया है तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है कि मार्केट को आपको अप साइड नहीं डाउन साइड देखना चाहिए। बट इसके अलावा मेरा सजेशन फिलहाल के लिए आपको यही रहेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। मार्केट को 4000 चले जाने दीजिए, इसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करने का सोचिएगा, क्योंकि 4000 जाने के बाद मार्केट एक बाउंस करेगा और उसके बाद अगर आप सेल करोगे तो बहुत अच्छा खासा लेवल 3990 का, यानी मार्केट दोबारा मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए। फिर यहाँ पे कहीं पे भी आप सेल करोगे तो आपको इसके नीचे तक का लेवल ये इतना जोन यानी 4020 से लेके 3990 तक का जोन बहुत आसानी से ट्रेडेबल सेल साइड मिल जाएगा विथ स्मॉलर स्टॉप लॉस। सो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको अलाउ करता है तो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको जिस तरह से ट्रेड प्रैक्टिकली दिखाई पड़ रहा है आप उसे उस तरह से एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। और मैक्स टू मैक्स अगर ट्रेड उछलता भी है तो मैं 4025 के आसपास मार्केट को सेल करने के लिए सोचूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा और उसके बाद टारगेट करूंगा एटलीस्ट 3990 का, बिकॉज मार्केट इतने दिनों से सेल ऑफ में है और आज के दिन मार्केट सेल ऑफ होके 3990 से बाउंस करेगा या नहीं ये हमें कल के सेशन में ही ठीक से पता चल जाएगा। सो वेट एंड वॉच, मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है वो देखिए, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई रखकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।